आज हम डिस्कस करेंगे कि सीयूईटी में जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है डोमेन स्पेसिफिक में उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो हमारी जो वीडियो है ये 2 पार्ट में होगी। 2 पार्ट में कैसे कि जैसे एक बार में तो हम सारा सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या सिलेबस है, उसके बाद की हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है कि कैसे ये सिलेबस कवर करवाएँगे। जैसे आज आपके 60 दिन के करीब आपके बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम को होने में, तो 60 दिन में हम कैसे आपका सिलेबस कवर करवाएँगे और प्रैक्टिस सेट और सारी चीज़ें कैसे किस तरह होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले है आपका पहली जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें इसमें आपके 2 पार्ट है, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और आप इसकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस, मतलब ये सारा इसमें आपका फर्स्ट यूनिट में इतना ही है। उसके बाद सेकंड यूनिट भी माइक्रो की ही है। सेकंड यूनिट में है कि कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। तो इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आपने क्या पढ़ना है कि मीनिंग और अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच, की किस तरह से कंज्यूमर यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू इक्विलिब्रियम को अटेन करता है, एक कमोडिटी के केस में और 2 कमोडिटी के केस में, ये आपने पढ़ना है। उसके बाद डिमांड का जो पार्ट है, डिमांड वाले में दिया हुआ है कि मार्केट डिमांड क्या है, मार्केट के क्या-क्या और डिमांड के क्या डिटर्मिनेंट है, डिमांड का शेड्यूल क्या है, उसके बाद डिमांड कर्व कैसे बनता है, उसके बाद मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व की डिमांड कर्व में शिफ्ट कैसे आता है, उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और परसेंटेज टोटल एक्सपेंडिचर ज्योमेट्रिक मेथड। तो ये आपका जो पार्ट है, जैसे कि 2 ये यूनिट हो गई, ये आपकी आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। इसके बाद जो थर्ड यूनिट से है, उसके बाद वो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू हो जाता है। तो थर्ड यूनिट में आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि जो थर्ड यूनिट में है कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, की जो नेशनल इनकम का जो बेसिक कंसेप्ट और मेजरमेंट है, वो सब आपके आएंगे थर्ड यूनिट में कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है और जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी, इनका कंसेप्ट क्या है कि इनको हम मार्केट प्राइस पे भी पढ़ेंगे और फैक्टर प्राइस पे भी। उसके बाद नेशनल इनकम का जो मेजरमेंट के जो 3 मेथड है, तीनों मेथड को आपने पढ़ना है कि वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इस तरह आपकी थर्ड यूनिट भी कंप्लीट होगी। उसके बाद आती है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में है कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर है आपकी एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई और इसके कंपोनेंट, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज और मार्जिनल दोनों। उसके बाद है मार्जिनल मीनिंग ऑफ, उसके बाद है मीनिंग ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है और फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, की इनकम और एम्प्लॉयमेंट टू सेक्टर मॉडल में कैसे डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और ये कैसे काम करता है। और प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, की प्रॉब्लम, एक्सेस और डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम को डिस्कस करना है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इस तरह से आपकी 4 यूनिट कंप्लीट होती हैं। उसके बाद आता है कि फिफ्थ यूनिट में भी मैक्रो का ही रहने वाला है कि मनी एंड बैंकिंग क्या है। मनी एंड बैंकिंग में मनी में क्या है कि मनी का मीनिंग क्या है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ और मनी कैसे फंक्शन करती है। उसके बाद है कि सेंट्रल बैंक का मीनिंग क्या है और सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शन है, और कमर्शियल बैंक का मीनिंग क्या है और उसके क्या क्या फंक्शन है। तो इस तरह से आपकी फिफ्थ यूनिट भी कंप्लीट होती है। उसके बाद है आपकी सिक्स यूनिट में जो गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, की सारा बजट वाला जो पार्ट है वो सिक्स यूनिट में है कि गवर्नमेंट का बजट क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है और क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद की ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट बजट का, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट, की रिवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, और एक्सपेंडिचर की क्लासिफिकेशन, की रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। उसके बाद जैसे प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और क्या होता है। उसके बाद जैसे डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट, ये सारा आपका जो आता है बजट के अंदर ही आता है। उसके बाद की बजट कितने टाइप का होता है, जैसे बजट बैलेंस हो सकता है, सरप्लस हो सकता है, डेफिसिट। तो इन इन सारे बजट्स का क्या मीनिंग है और क्या क्या इसकी इम्प्लीकेशन है, यानी कि अगर आपका बजट बैलेंस का है तो इसका क्या इकोनॉमी पे इफेक्ट आएगा, सरप्लस में है तो क्या होगा, इसी तरह से। उसके बाद आता है रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, कि कितने टाइप के डेफिसिट होते हैं, कि रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, इन सब के मीनिंग क्या है, इन सब की भी इम्प्लीकेशंस क्या क्या है, और मीजर्स टू कंटेन डिफरेंट डेफिसिट, की डिफरेंट सारे डेफिसिट को कैसे मेजर करा जाएगा।
और उसके बाद जो है आपकी सेवन्थ जो यूनिट है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की रहने वाली है, जो कि ऑब्वियसली ये भी मैक्रो का ही पार्ट है। इसमें फॉरेन एक्सचेंज आपका फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों लेवल पे है, और मेरिट्स एंड डिमेरिट्स इसकी बतानी है। उसके बाद आपकी फिक्स्ड में है तो आपका क्या इसकी मेरिट और डिमेरिट है, और फ्लेक्सिबल है तो क्या इसकी मेरिट एंड डिमेरिट्स है। उसके बाद है डिटर्मिनेशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई की, इसका उसको कैसे डिटरमाइन करा जाता है, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की मीनिंग एंड इसके कंपोनेंट, और इसका की ब्रीफ एनालिसिस ऑफ रीसेंट एक्सचेंज रेट इशू। तो इस तरह से आपकी जो 7 यूनिट है वो कंप्लीट होती हैं आपके सिलेबस की। उसके बाद आपका जो 7 यूनिट में आपका मैक्रो का भी पार्ट खत्म हो गया, यानी कि 2 यूनिट में आपका माइक्रो का था, उसके बाद 5 में आपका था मैक्रो का। उसके बाद आता है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट, जो कि अब आपका 8, 9 और 10 तीनों में रहने वाला है। तो अब हम शुरू करते हैं 8 में। 8 में क्या है कि डेवलपमेंट एक्सपीरियंस बताना है, कि डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 47 टू 90 एंड इकोनॉमिक्स रिफॉर्म सिंस 1991। Challenge in the workforce participation rate in formal and informal sector, problem and policies. देन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग इन टाइप्स, केस स्टडीज, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज, अ क्रिटिकल असेसमेंट। देन सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसका मीनिंग क्या है, इफेक्ट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो इस तरह से आपके 9 पार्ट होते हैं। 9 यूनिट खत्म होती है आपके सिलेबस की, और 10th यूनिट है। 10th यूनिट में है कि इंडिया के क्या क्या डेवलपमेंट एक्सपीरियंस रहे हैं, वो उनके नेबर्स के साथ डिस्कस करने हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का, इंडिया और चाइना का। के बाद इश्यूज जैसे कि इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, पॉपुलेशन, सेक्टोरल डेवलपमेंट, अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ये आपका जैसे कि 10 यूनिट में आपका पूरा सिलेबस हो गया। तो दो दो आपके जिसमें थे, जो 2 आपके पार्ट थे वो आपके इसमें माइक्रो थे, देन 5 आपका मैक्रो, और 3 आपके आए जो कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हैं। तो अभी आपके जैसे 60 दिन बचे हुए हैं। 60 दिन में हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कल से आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी, आपका सिलेबस शुरू होगा। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जैसे कि 2 ही यूनिट्स हैं, और जो भी यूनिट कंप्लीट होती जाएगी, जैसे दो ये यूनिट के 2 ही पार्ट है, ये यूनिट खत्म होते ही इसके बाद इसमें क्या क्या कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जो थर्ड वीडियो आएगा वो उसके बेस पे आएगा कि कितने सारे क्वेश्चन जो एमसीक्यूज हो सकते हैं, जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, वो उसके थर्ड वीडियो में कवर करे जाएंगे। उसके नेक्स्ट बाद हम मूव करेंगे जैसे सेकंड यूनिट में। सेकंड यूनिट का भी सेम पूरा यूनिट कंप्लीट कराने के बाद जितने, और अगर एक में ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले इसमें बन गए, और उसके बाद अगर इसमें फिर से अगर क्वेश्चन ज़्यादा हो गए तो 2 वीडियोज़ में
में हो जाएँगे। तो लेकिन जैसे ही यूनिट आपकी कंप्लीट होगी उसके बाद हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जो आपके सीयूईटी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ताकि आपकी रिवीजन और एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से भी तैयारी साथ ही साथ अच्छे से होती चले। उसके बाद हम शुरू करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद हम सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो पाँचों यूनिट है, ये सारा कंप्लीट करेंगे और सेम इसमें भी हमारी यही स्ट्रैटेजी रहेगी कि जो भी यूनिट कंप्लीट हुई उसके बाद उसमें क्या-क्या एमसीक्यूज़ क्वेश्चन बन सकते हैं और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो, क्या कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए आपके सिलेबस में से। तो उस हिसाब से हम सारे उनके सारी वीडियोज़ की आएँगी, उसके बाद आपका उन पे बेस्ड क्वेश्चन आएँगे, देन हम वी मूव टू द नेक्स्ट यूनिट्स। इसी तरह से जैसे आपकी सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स ये खत्म होने के बाद इसके पाँचों यूनिट्स, उसके बाद हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जिसमें आपकी 3 यूनिट्स बचती हैं, तो वहाँ से शुरू करेंगे। इसका भी सेम वही स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो 60 दिन के करीब हैं आपके पास और अगर